मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, शहरी विकास एवं आवास संस्थाधिकारी। सर, आपके आशीर्वचन के हम अभिलाषी। बोले भारत माता की। हमेशा तुलसी भैया बोलते हैं कि जरा सावेर वाली जयकारा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए, अपने नेता और संभागीय खाद्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के आज के इस शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, संसदीय और स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर आपके अपने नेता हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, इस अवसर पर जब ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए दोनों के लिए जोरदार। मैं तो आपके भी सौगातों की सौगात दे रहा हूँ, तो हमारे लिए लगना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इस पे आगे जाकर के। ये जो हमारी लेबोरेटरी खुल रही है, ये भोपाल के बाद संभाग स्थान पे खोलने की योजना बनी और इस स्थान पर खोलने के साथ बाकी जगह तो अभी शुरुआत होगी। माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल इसके इसी विभाग के मंत्री हैं, जोरदार अभिनंदन इनका भी कर दें। माननीय महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, आपका अभिनंदन। माननीय विधायक मधु भैया, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। इस अवसर पर श्रवण सिंह चावड़ा जी, ग्रामीण अध्यक्ष, आपके दोनों तरफ बहुत बड़ा हिस्सा आता है, शहर का भी गांव का भी। इस अवसर पर निशांत जी, निशांत यादव जी, एक बार सभी से अपने आप के लिए अभिनंदन करूं। अब मैं ये कारण सोच रहा था कि भोपाल के बाद अगर इंदौर में खुली तो क्या क्या कारण हो सकता है। मेरा ध्यान गया कि भोपाल के बाद अगर खाने पीने की चीज से लेकर के सभी प्रकार की जांच करने के लिए लेबोरेटरी तो 56 दुकान, तो बाकी जगह कहीं है ही नहीं। कहाँ है 56 दुकान? तो माल खाने वाले लोग होंगे तो वहाँ टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो सिलावट ने मिलावट के विरुद्ध ये लेबोरेटरी खुलवाई, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने प्रदेश की योजना के बलबूते इंदौर की इस विधानसभा में हमारे लिए शुद्ध खाद्य प्रकार की सामग्री के लिए परीक्षण करते हुए यही मालूम पड़ जाए। और जैसा कि जानकारी आई, अभी तक भोपाल की लेबोरेटरी होने के कारण से केवल 6000 जांच होती थी, उसकी क्षमता सीमित थी, और अब ये दायरा बहुत बढ़ गया। सभी प्रकार की इतनी प्रकार की जांचें होती है। ऐसे में जब हम गुणवत्तापूर्ण और शुद्धता की बात करते हैं तो ऐसे में ये सारी बातों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के साथ अब 20,000 सैंपल की जांच हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। 20,000, जहाँ 6,000, उससे बढ़कर के 20,000। और इसमें भी ये 5 मंजिला लेबोरेटरी जो 3,700 वर्ग फीट में बना है, और इसमें 8 करोड़ की लागत और प्रयोगशाला, ऐसा वास्तव में ये हमारे सबके लिए जीवन की सुरक्षा की गारंटी, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की औषधि और खाद्य सामग्री का परीक्षण होकर के ये हमारी अपनी न केवल भोपाल की मदद करेगा बल्कि पूरे मालवा अंचल में यहाँ के बाद अपना क्रम चालू होगा। जैसे मालवा में हुई, अब महाकौशल में 3 महीने बाद जबलपुर में लोकार्पण होने वाली। जोरदार अभिनंदन। ये क्रम लगातार चलेगा, एक एक संभाग तक ले जाते हुए प्रत्येक स्थान पर। हम सब देख रहे हैं समय बदलने के साथ आज के जमाने में इन पे भी कंट्रोल जरूरी है। ऐसे में ड्रग हो, दवाई हो या खाद्य सामग्री हो, चलती फिरती लाइब्रेरी भी, लेबोरेटरी बनाने की भी बात आई। और इसमें माइक्रोबायोलॉजी जांच भी सुनिश्चित करने के लिए इसी का हिस्सा है। ये भी, ये घूमते फिरते लाएगी, ये सैंपल लाएगी, वो जांच यहाँ पूरी होगी। कुछ खुद भी करेगी, खुद हाथों हाथ टेस्ट करके देंगे, जिससे निश्चित रूप से हम सबके स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता होना चाहिए
एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से पूरे देश के कितने मोर्चों पे काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अब बताओ 1956 में मध्य प्रदेश बना और ये संभाग स्तर पे जांच होना चाहिए। इन सारी बातों का आग्रह करने के लिए संभाग के बाद जिले तक जाएंगे। हमने कहा कि हम हर एक क्षेत्र में हमारे नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए, उनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए, और ये लेबोरेटरी के बाद हमने सबने देखा जाने अनजाने अब तो बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन यहाँ के बाद जबलपुर, ग्वालियर ये क्रम लगातार चलेगा। ऐसे में मैं आप सबके लिए बधाई भी देना चाहता हूं, और ये चेतावनी मिलावट खोरों के लिए भी है। जैसे ही आप इसके दायरे में आए और जिसने मिलावट की उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको जेल के अंदर पहुंचा के मानेंगे। किसी की जान माल को, किसी को इस प्रकार की छूट नहीं दे सकती। अगर गलत काम करोगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, और सही काम करा तो प्रोत्साहन देने का काम भी सरकार के माध्यम से होगा। इसीलिए सभी सेक्टर में समान रूप से अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन की नीतियां 18 नीतियां हमने लागू की, जिनके कारण से हमारे इस क्षेत्र में फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बहुत सारे प्रकार की छूट दी। आज के जमाने में तो ये फूड की ठीक से चिंता कर ले तो गुलाब जामुन भी 2-2 साल तक डब्बे में बंद करके यहाँ से लोग कहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, अब अपन तो फतेहाबाद के गुलाब जामुन समझते थे, लेकिन फतेहाबाद का गुलाब जामुन अच्छा बने तो मालूम पड़ा ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, अमेरिका तक इतना बढ़िया आनंद कोई ले सकता है क्या? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये फतेहाबाद के गुलाब जामुन की हमको मालवा ने जो सौगात दी, आपको मालूम है सर फतेहाबाद के गुलाब जामुन क्यों चला है? हाँ, ट्रेन पे, लेकिन ट्रेन से क्यों है? कॉलेज से जाते थे। अरे ये अपने मालवा के लोग इतने होशियार हैं कि ये बदला लेना जानते हैं तो मिठाई से भी बदला ले लेते हैं। ये जो फतेहाबाद का गुलाब जामुन, इसकी कहानी वही है। फतेहाबाद में बड़ा भारी युद्ध हुआ। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, उसके 4 बेटे थे। उसका सबसे बड़ा दारा शिकोह था, और वो अच्छा वेद का पढ़ा लिखा भी था। वो बनारस में पढ़ करके अपने पास उनके आया, और दारा शिकोह को अपने बेटों से खतरा था तो वो तीनों बच्चों को दूर दूर रखते थे। एक औरंगजेब को औरंगाबाद की तरफ रखा था, दक्षिण का सारा सूबा दे करके, एक को गुजरात में, एक को लाहौर में। और जैसा कि होता है, वृद्धावस्था के कारण से शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बना दो। अब दारा शिकोह को जैसे बनाने की बात आई, औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने पिताजी पे आरोप लगाया उनने उल्टे सुल्टे कि ये गलत आदमी का चयन कर रहे हैं, और वो सेना लेके निकला। बड़ा भारी युद्ध हुआ, फतेहाबाद के पास हुआ, और इस युद्ध में उसने अपने भाई गुजरात वाले को अपने साथ मिला लिया, और इस भारी युद्ध में दारा शिकोह की सेना हारी। राजा रतन सिंह का भी यहाँ बलिदान हुआ। जोधपुर वाले भी बहुत सारे अलग प्रकार से दिल्ली की तरफ से जो सेना लड़ने आई, बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में धर्माट का युद्ध भी कहते हैं। धर्माट के युद्ध के बाद जब यहाँ से निकलने के बाद दारा शिकोह को औरंगजेब ने मारा, अपने भाई को जिनको साथ ले गया उनको भी दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भांजे, भतीजे, बहन को मारा। एक भाई उनका लाहौर के पास था, उसको भी मारा। अपने बेटे से कहा कि मेरा भाई बगावत कर रहा, उसको मारने जा, और संयोग से उनने उसको दामाद बना लिया, तो भी अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा औरंगजेब ने। तो अपने बेटे को जो मारे, अपने भाई को जो मारे, अपने बाप को जो जेल में बंद कर दे, अपनी बहन को जो मारे, अपने भांजे को जो मारे, तो इतना आतंक करके कोई दिल्ली की कुर्सी पे बैठे तो बाकी को कैसा लगेगा? अपने देश की तो आदत थी नहीं। इस देश को ने तो पहली बार देखा कि दिल्ली पे कोई कुर्सी पे बैठने के लिए इतना तांडव मचा। इस तांडव के खिलाफ जब विषय बना तो औरंगजेब तो गद्दी पे बैठ गया, और उसने और बाद में क्या किया मैं बताना नहीं चाहूंगा। इस बात का बदला फतेहाबाद में हमारे व्यापारियों ने लिया कि यार गुलाब जामुन बेचना चालू करा, और धीरे से कहते कौन, तो बोले दिल्ली में गए गुलाब जामुन खा रहे हैं। ये मुहावरा अगर कहीं से बना है तो हमारे मालवा से बना।
तो हमारी मिठाई भी कैसे बदला लेने का काम आती है, ये और कोई नहीं दे सकता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के और मालवा के लोग ऐसे फार्मूले लाते, जोरदार अभिनंदन करो। ये एक प्रकार की हालांकि क्या दुनिया कैसे हिसाब चूकता करते हैं। हम सब तो आराम से खाते थे, वो गधे तो चले गए जहाँ जाना थे, लेकिन अपने को तो गुलाब जामुन मिलते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो हमारे अपने तरीके हैं जिनके कारण से देश का स्वाभिमान भी अपनी जगह रखते हैं, और इन सारी बातों को स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई गुलाब जामुन में अलारोट ज्यादा मिला दे, बीमारी को जो कर दे, अनावश्यक कष्ट हो जाए, तो जो यहाँ की लेबोरेटरी यही जांच कर दे, तो इसके लिए अच्छी चीज है। जोरदार अभिनंदन करो एक नई सौगात के लिए, जिसके माध्यम से ये जागरूकता, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ऐसे कई प्रकार की चीजों के लिए ये खाद्य सामग्री के साथ साथ हम सबके बीच जागरूकता भी फैलाएगी। और एक नई सौगात के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। लेकिन एक और बात, छठ पूजा का आज से उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हमारी माता बहनें सदैव अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, हमारे सूर्यनारायण देवता दिवाली के बाद पूर्वांचल के सारे लोग छठ पूजा का बहुत आनंद के साथ पूरा त्योहार मनाते हैं। तो आज सायंकाल से लगा करके और लंबा उनका अपना व्रत, पूजा, सब सिस्टम रहेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से शामिल होने उसमें भी जाने वाला हूँ। तो हमारी सभी बहनों को और सभी भाइयों को छठ पूजा की प्रदेश की ओर से, देश की ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरी बात को विराम करता हूँ। मेरे साथ बोलो भारत माता की। धन्यवाद सर। वरिष्ठ जनों की उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन करती है, उनके अनुभव हमें